हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज है संडे और आज मैं आप लोगों के साथ अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो घर आने के शायद ये मेरा पहला अर्ली मॉर्निंग रूटीन है, क्योंकि फैमिली के साथ टाइम नहीं हो पाता है। तो फिर भी मैंने आज कोशिश की है थोड़ा बहुत शूट करने की। तो अभी करीबन 6 सवा 6 हो रहे हैं और सुबह सुबह ठंड होने लगी है। तो आरू जल्दी उठ गई थी आज। कभी मतलब ऐसा होता है अनोनी जल्दी उठता है, कभी आरू जल्दी उठ जाती है, कोई टाइम फिक्स नहीं है इन दोनों का। तो सबसे पहले फ्रेशन अप होने के बाद मैं अंदर आ गई हूँ और जैसे ही मैं अंदर आई वैसे ही नोनी भी उठ गया था। तो दोनों बच्चे साथ साथ ही उठ जाते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि हल्ला करते रहते हैं तो एक की आवाज़ से फिर दूसरा उठ जाता है। तो आलू पहले उठ गई थी, उसको दूध गर्म करके दे दिया था उसकी बोतल में, तो वो दूध पी रही है घूम घूम के पूरे घर में। उसको भी एक जगह बैठ के पीना नहीं होता है। और नोनी जस्ट अभी उठा है तो सबसे पहले मैं उसको गुनगुना पानी देती हूँ और उसके थोड़ी देर बाद फिर दूध गर्म करके दूंगी। तो ये उसका पूरा मॉर्निंग रूटीन मैंने सेट करके रखा हुआ है। सबसे पहले गुनगुना पानी, उसके 5-10 मिनट बाद फिर थोड़ा सा वो दूध पिएगा। और इस टाइम पे मम्मी नहा धो के दिया बत्ती करने की तैयारी करती हैं, ऊपर मंदिर में चली जाती हैं। साफ़ सफाई करने में टाइम लग जाता है। और पापा गए हैं दूध लेने के लिए, तो उनको भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। और भाभी क्लीनिंग करना स्टार्ट कर देती हैं इस टाइम पे। तो मैं थोड़ी देर बच्चों को देखूंगी और नोनी को सबसे पहले मुझे दूध पिलाना होता है, क्योंकि नोनी खुद से दूध नहीं पीता है बोतल पकड़ के। तो इसलिए उसको बोतल में देना पड़ता है, उसकी जो ग्लास है दूध वाली। तो 5-10 मिनट बाद मैं उसके लिए दूध गर्म करके उसको दूध पिलाऊंगी। और उसको दूध पिलाते पिलाते करीबन 10-15 मिनट, कई कई बार आधे घंटे भी हो जाते हैं। वो बहुत मुश्किल से दूध पीता है। क्योंकि 7:15 बज गए हैं, दोनों बच्चों को लेके मैं ऊपर आ गई हूँ। बहुत अच्छी धूप आई अभी, तो मान नहीं रहे थे दोनों। नोनी ने अभी दूध फिनिश ही नहीं किया अपना। तो जब तक पापा आएंगे इनको देखने के लिए, तब तक मैं इनको छत में थोड़ा सा इंगेज करके रखूँगी, क्योंकि नीचे ना ये भाभी को झाड़ू नहीं लगाने दे रहे थे। आरू बहुत परेशान कर रही थी मम्मा को, तो मैं लेके आ गई ऊपर। गिरना नहीं, गिरना नहीं। हाँ, और हाँ, तो पापा आ गए थे बच्चों के साथ, अब वो बच्चे देख लेंगे और मैं वापस किचन में आ गई हूँ। तो सबसे पहले पापा को चाय बना के दे दूँगी, उसके बाद मुझे शावर लेना है और नोनी के कुछ कपड़े जो हैं भिगो के रखे थे तो वो भी मुझे वॉश करने। तो नहाने का और कपड़े वॉश करने का काम मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ, क्योंकि घर के ढेर सारे काम होते हैं बाद में और बच्चों के साथ फिर टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसलिए इस चीज़ से मैं यहाँ पे जल्दी फ्री हो जाती हूँ। तो एक तरफ से मैं चाय रख दूँगी और दूसरी तरफ दूध आ गया था, तो दूध भी मैं सिम करके रख दूँगी बॉईल होने के लिए। तो गर्मा गर्म चाय बन गई थी, तो मैंने सोचा 1 कप मैं भी पी ही लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं शावर लूँगी। तो बस इसके बाद सबसे पहले मैंने नहा लिया, कपड़े वगैरह वॉश हो गए और अब मैं तैयारी करूँगी नाश्ते की। तो भाभी जो है घर की सारी क्लीनिंग कर लेती हैं, झाड़ू पोछा वगैरह, डस्टिंग और ऑर्गेनाइजेशन, ये काम वो कर लेती हैं। और बाकी फिर नाश्ता और बच्चों की जो ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए जो भी बनाना होता है वो सब मैं करती हूँ, चाय वाय बनाना। तो इस तरह से बर्डन थोड़ा सा हल्का हो जाता है। तो आज नाश्ते के लिए मैं ना सिंपल सी सब्ज़ी रोटी बना रही हूँ। हरी सब्ज़ी बहुत सारी रखी हुई थी, तो वो सूख रही थी, इसलिए मैंने वही कट करके डाल दी। एक तरफ वो पकती रहेगी और दूसरी तरफ आटा भी काफ़ी सारा रखा हुआ था रात का, तो उसी की मैं रोटियां सेक लूँगी। और बच्चों के लिए मैं ओट्स का चीला बनाऊँगी उसके बाद। तो अभी हमारा नाश्ता भी हो गया है, करीबन 9:30-10 बज गए हैं। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद नोनी को मैं पॉट में बिठाती हूँ, ताकि वो फ्रेश हो जाए, क्योंकि मॉर्निंग में आजकल उठते ही नहीं करता है, तो इसलिए ना। और वैसे भी मैं डायपर वगैरह उसको कम पहनाती हूँ, तो उसका रूटीन फिक्स रहता है। कई कई बार वो पॉट में कर देता है, अदरवाइज़ कई बार ऐसा होता है वो कपड़ों में भी पूप कर देता है। 10:30 बज गए हैं और जस्ट अभी किचन क्लीन हुआ है हमारा। भाभी ने फ्रिज क्लीन किया, मैंने बर्तन वॉश किए, तो ये धूप में रख दिए हैं ताकि जल्दी सूख जाएं। नोनी इसके साथ खेल रहा है। ये शीशे का है बेटा, ये ग्लास का है, टूटे ना, तोड़ना नहीं बेटा, वो टूटेगा टूटेगा। ऐसे रखो, फिर इसको ऐसे रखो। इसके बाद मुझे नोनी को नहलाना है, आरू को भी नहाना है। और पापा गए सब्ज़ी लेने के लिए, मम्मी अपना काम कर रही है। तो इन आरू को फ़ोन में बिठा के और फिर नोनी को अपने साथ बिठा के तब जाके हमने काम कंप्लीट किया, क्योंकि दोनों बच्चों को एक साथ देखना थोड़ा मुश्किल होता है। और अगर कोई देखने वाला हो और हम फटाफट काम कर लें तो काम ईजी हो जाता है, अदरवाइज़ बच्चे काम नहीं करने देते। तो इसलिए हमें इसी तरह मैनेज करना पड़ता है। यहाँ पे नोनी का ऑयल भी मेल्ट हो गया, मैंने सुबह सुबह ही रख दिया था।
मम्मी नीचे किसी से बातें कर रही है। उन्होंने फ्रिज के जो अटैचमेंट है उस पर अटैक कर दिया। ये देखो आरू, आपके पैर में लग सकती है बेटा। इधर देखो, ताई पीटी करो इनकी। तो इसके बाद मैं वापस किचन में आ गई हूँ और जो फ्रिज के अटैचमेंट वॉश किए थे वो सारे सूख गए। तो इसमें सारी चीज़ें मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। और यहाँ पे नोनी को मैंने नहला दिया है और नहलाने के बाद धूप में ही उसको बिठा के मैं ऑयल वगैरह लगा देती हूँ, मालिश कर देती हूँ ताकि उसे ठंड ना लगे, क्योंकि यहाँ पे एकदम सर्दी स्टार्ट हो ही गई है और मौसम चेंज होता है तो फिर ऐसे में कोल्ड फीवर वगैरह होने का डर लगता है। और फिर मौसम चेंज हुआ है ना, क्योंकि इंदौर में तो एकदम गर्मी थी और यहाँ के मौसम में नोनी पहली बार आया है, तो इसीलिए मैं उसको फुल स्वेटर वगैरह पहना के तैयार कर दूँगी। अब 12 बज गए अभी और मैंने लंच की भी सारी तैयारी कर दी है। लंच में आज हम बना रहे हैं प्याज वाली झोली, मतलब कड़ी, और ये हरी मिर्च फ्राई की है और सैलेड के लिए मूली, इसमें राइस रख दिए हैं। और ना रोटियाँ काफ़ी सारी बची हुई हैं तो इसलिए हम लोग लंच में खाएंगे। और मॉर्निंग में जो हरी सब्ज़ी बनाई थी वो भी बची हुई है। और ये एप्पल लाए थे हम पापा, तो ये मैंने वॉश करके रख दिए। दोनों बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। क्या हो रहा है बेटा? इन दोनों की ना इसी तरह मस्ती चलती रहती है दिन भर। नोनी, ये कितने स्टंट करते हो बेटा आप? सब देख रहे हैं आपके स्टंट। आरू का डांस। और ये देखो, आओ आओ अभी आओ। अब इसके बाद आरू की बारी। आरू आई, ऐसे आई, ऐसे आई, आई अटक अटक के आ रही है आरू। आरू को भी उतनी प्रैक्टिस नहीं है ना। नोनी, हाँ, खुराफाती दिमाग नोनी लगाता है। हाय 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 बोलो। हाय। दोनों यहाँ पे सो गए हैं। नोनी आप यहीं सो गए? आरू आप भी यहीं नींद करोगे? नोनी नींद करके दिखाओ। नीनी नीनी नीनी। ये बच्चों के लिए खाना लगा दिया है, थोड़ा थोड़ा सा इसमें घी ऐड कर दिया है और गरम गरम चावल, कढ़ी और घी। कौन खाएगा? और इसके बाद हम सीधा शाम को आ गए हैं। इस बीच बच्चों को सुला के मैंने हाथों में ना मेहंदी लगाई थी। एक हाथ में अपनी मेहंदी लगा ली थी, क्योंकि फिर बच्चे लगाने ही नहीं देते। नोनी तो बिल्कुल भी कुछ करने नहीं देता है, तो इसलिए जब नोनी सोया मैंने आराम से 1 घंटा बैठ के एक हाथ में मेहंदी लगा ली है। तो इसके बाद जो है अभी सूखने वाली है, 1-2 घंटे में इसको वॉश कर लूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे शाम की चाय की तैयारी, उसके बाद रात की डिनर की तैयारी, वो सारी तैयारियाँ हम लोग मिल के कर रहे हैं। तो चाय मैंने चढ़ा दी है और अभी मैं दिखाऊंगी मैंने मेहंदी किस तरह से लगाई है। देखो हमारी बच्चा पार्टी सो के उठ गई है, शाम का टाइम है। हाय बोलो आरू, इधर देख के बोलो। एक एक लॉलीपॉप दोनों ने खा लिया है। शाम के 5:15 बज गए हैं और करवा चौथ में सिर्फ 2 ही दिन बचे, तो मैंने आज ही अपनी मेहंदी लगा ली है, क्योंकि फिर बच्चों के साथ टाइम नहीं मिल पाता है। ये मुझे बात भी नहीं करने देंगे। हाँ, जब नोनी सोया था दोपहर में, बच्चे सोए थे, सारे काम फिनिश करके तब मैंने मेहंदी लगा लिया फ्रंट और बैक। अभी मैंने नींबू और चीनी की चाशनी लगाई है, मतलब मेहंदी लगाए हुए करीबन हो गया है 1-2 घंटा। मैं थोड़ी देर में वॉश कर लूँगी और बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी तो ये फिंगर्स रह गई हैं, तो यहाँ पे मैं रात को कवर कर लूँगी, क्योंकि भाभी का भी करवा चौथ है, भाभी का पहला करवा चौथ है, तो भाभी को भी मेहंदी लगानी होगी और दोनों एक साथ हम नहीं लगा पाएंगे ना, तो इसीलिए मैंने अपना एक आज लगा लिया है। रात को भाभी के हाथ में लगा लेंगे। और मार्केट का थोड़ा बहुत सामान लाना है, रह गया है, तो वो हम कल जाके ले आएंगे। तो करवा चौथ की बहुत सारी तैयारियां जो होती हैं, बहुत सारी तो नहीं कर पा रहे क्योंकि पार्लर वगैरह हम नहीं जा पा रहे। पार्लर जाने का बिल्कुल टाइम नहीं है, तो इसलिए ना देखते हैं कैसे मैनेज होता है। बहुत सारे लोग तो पार्लर जाते हैं, बाहर जाके मेहंदी लगवाते हैं, लेकिन हमारे साथ यहाँ पे रह के मतलब यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम घर पे ही सारी चीज़ें मैनेज करेंगे। एनीवेज करवा चौथ के लिए हम बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि बहुत सालों बाद मैं फैमिली के साथ घर पे रह के करवा चौथ सेलिब्रेट करूँगी। तो आप लोग करवा चौथ पे क्या क्या करने वाले हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये व्लॉग तो आई थिंक करवा चौथ के बाद ही आएगा, क्योंकि एडिटिंग का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है।
तो चलिए मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद बहुत सारे काम भी निपटाने हैं। आज मैं दोपहर में सोई भी नहीं हूँ, तो भाभी ने सब्ज़ी भी कट कर ली है। अब हम डिनर बनाते हैं। और दोनों बच्चों के लिए यहाँ पे मैंने एप्पल कट किया था, तो सबसे पहले इनको मैं कुछ खिला दूँगी, क्योंकि फिर इनको खिलाने में ही पूरा आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है। बहुत मुश्किल से खाते हैं दोनों लोग। तो इसके बाद फिर मैं वापस किचन में आऊँगी। तो मेहंदी तो मैंने वॉश कर ली थी, अब जुट जाते हैं खाना बनाने में। आटा भाभी गूँथ के रख लेती है पहले ही, और मैं अब यहाँ पे सब्ज़ी चढ़ाने की तैयारी करूँगी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। तो जीरा ख़त्म हो गया था, पापा से जीरा मंगवाया था, तो ये मैं फिल करके रख दूँगी मसाला बॉक्स में। और इसके बाद बच्चों के लिए मूंग दाल चढ़ा दी है और सिंपल सी आलू गोभी की सब्ज़ी बन रही है, क्योंकि मम्मी का है फास्ट। और यहाँ पे आटा भी गूँथ के रख दिया है। और ये मेरी मेहंदी का कलर जो कि अभी काफ़ी हल्का है, लेकिन धीरे धीरे कल तक थोड़ा डार्क आ जाएगा। दोनों बच्चे यहाँ पे बिस्किट खा रहे हैं। 6:30 बज रहे, अभी सब्ज़ी चढ़ा के मैं अपने रूम में आई हूँ, ताकि मैं थोड़ा सा एडिटिंग कर पाऊँ। एटलीस्ट मुझे 5 से 10 मिनट तो मिल जाएँ एडिटिंग के। लेकिन यहाँ देखो, दोनों यहीं पहुँच गए मेरे पीछे पीछे, क्योंकि मम्मी शायद ऊपर दिया बत्ती कर रही हैं और पापा पता नहीं कहाँ है, तो भाभी किचन में है, तो ये बच्चे इधर ही आ गए हैं। तो वैसे ऑलमोस्ट मेरा काम हो ही गया है एडिटिंग का। तो यहाँ पे लाइट की भी प्रॉब्लम है। अब मैं चलती हूँ किचन में। मॉर्निंग 8 बज गए सुबह के, और आज हो गया है ट्यूसडे। तो मैं नहा के रेडी हो गई हूँ। मुझे किचन में जाना है नाश्ता बनाने के लिए। बच्चों के लिए मैं मीठा दलिया बना रही हूँ, हमारे लिए नमकीन वाले पराठे नमक डाल के। और बच्चे अभी ऊपर हैं दादाजी के साथ में, और मम्मी ऊपर पूजा कर रही हैं और भाभी क्लीनिंग कर रही है। तो आज हमें मार्केट जाना है, कल करवा चौथ है, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा रश होने वाला है और हम बच्चों को लेके जाएंगे। कल रात को हम सोच रहे थे भाभी की मेहंदी लगा देंगे, लेकिन नोनी और आरू इतना परेशान कर रहे थे, आधे हाथ में मेहंदी लगाई है सिर्फ, और मैं अपना कलर दिखाती हूँ। तो थैंकफुली मैंने तो सही किया, दोपहर में नोनी के सोने के बाद ही मेहंदी लगा ली थी, तो इस तरह से कलर आया है। 1-2 घंटे रखी थी, उसके बाद वॉश कर लिया था, अपने हाथ से लगी हुई ठीक है। बस ये होता है कि राइट हैंड में नहीं लगा पाती हूँ, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में तो लगा लिया। राइट हैंड का देखेंगे जैसा भी होता है। दोपहर में भी हमको मेहंदी लगानी है, मेहंदी का काम अभी पूरा नहीं हो पाया है। भाभी के भी लगानी है और मुझे अपने दूसरे हाथ में भी लगानी है, तो इसीलिए ना मार्केट का काम हमें अभी मॉर्निंग में जाके करना पड़ेगा। और पार्लर जाके हम लोग सोच रहे थे फेशियल वगैरह करेंगे, लेकिन अब तो पॉसिबल नहीं है, तो जस्ट हम थ्रेडिंग करेंगे और कुछ भी नहीं। घी गर्म हो रहा है और उसके बाद बनाते हैं पराठे। ये 10 बज गए हैं, अभी सारा किचन क्लीन कर दिया है, मॉप लगा दिया है। और लंच के लिए ना मैंने आज भट पीस के रख लिए, इसके डुबके बनाएंगे। तो जल्दी जल्दी सारा काम कर लिया, फिर हमें मार्केट जाना है। रेडी होते हैं और उसके बाद जाते हैं मार्केट, क्योंकि आज मार्केट में बहुत ज़्यादा रश होगा। जल्दी से काम करके फिर हमें आना भी है वापस, और फिर लंच वगैरह बनाना होता है। 10:30 बज गए हैं, बच्चों को तैयार करते करते पूरा आधा घंटा हो गया। बच्चे तैयार हो गए हैं, मैं भी तैयार हो गई हूँ। नौनी दिखा, नौनी को ये स्वेटर पहनाया मैंने पहली बार। ये दीदी ने इसको बर्थडे गिफ्ट दिया था, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है अभी भी। आरू उधर है, आरू भी तैयार हो गई है, भाभी तैयार हो रही है। लग गया ना, हमने सोचा था 10 बजे निकलेंगे, लेकिन अभी 10:30 बज गया है, तो ऑलरेडी हम लेट हो गए हैं। वहाँ तो और भी ज़्यादा रश होगा, और भी ज़्यादा लेट होने वाले हैं। फिर आफ्टरनून दोपहर के 1 बज गए और हम लोग मार्केट से आ गए थे, करीबन 12 बजे आ गए थे। उसके बाद खाना वाना बनाना था, तो खाना अभी चढ़ाया हुआ है। भाभी बच्चे देख रही थी, मैंने खाना चढ़ाया और खाना बनने वाला है। थोड़ी देर में लंच करते हैं, और ज़्यादा कुछ काम नहीं था मार्केट में, तो हम जल्दी आ गए। करीबन 1 घंटे में हम लोग आ गए। ये लोग मुझे बात भी तो नहीं करने देते हैं। तो उस दिन हम बैंगल्स लेके आए थे ना, थोड़ी बड़े साइज़ की हो गई थी, एक्सचेंज कर लिए। सेम ही कलर मिला, क्योंकि दूसरा कलर नहीं था, तो ये छोटे साइज़ के बैंगल्स एक्सचेंज कर लिए हमने। और 1-2 चीज़ें, ये आरू के लिए बेबी ऑयल है, हेयर ऑयल, और एक वेट वाइप्स लेके आए, एक बिंदी और सिंदूर सुहाग में देने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं ना, सबको देना होता है। और ये एक वो लेके आए हम लोग फेस पैक, नेचर्स एसेंस लैक्टो टैन क्लियर, ट्राई करके देखेंगे। और एक मेहंदी कोन कम पड़ रही थी ना, तो एक और ले आए एक्स्ट्रा, क्योंकि आज दोपहर में भी मेहंदी लगानी है। और बच्चे आ गए हैं अटैक करने के लिए। और अभी करीबन दोपहर के 3 बज रहे हैं, तो कुछ मेहंदी जो है ना अधूरी रह गई थी पहले दिन, वो मैंने एक हाथ में कंप्लीट कर ली है। इसके अलावा मैंने अपने पैरों में भी मेहंदी लगा ली, और भाभी के दोनों हाथों में मेहंदी लगा ली है। भाभी के भी आधे हाथ में एक दिन पहले लगाई थी, और बाकी में मैंने फिर अभी लगा ली जल्दी जल्दी। तो थैंकफुली बच्चे सोए थे और हमारी मेहंदी भी लग गई। शाम के 5 बज गए हैं अभी, और दोनों बच्चे सो ही रहे हैं, और मैंने हैंड वॉश कर लिया है, मतलब मेहंदी वॉश कर लिया। अभी हल्का सा कलर है, लेकिन थोड़ी देर में कलर चढ़ जाएगा, मतलब कल सुबह तक तो चढ़ ही जाएगा, क्योंकि कल वाला भी ऐसा ही हुआ था। पैरों का अभी वॉश नहीं किया, वो मैं बाद में वॉश करूँगी,
क्योंकि ना मुझे सब्ज़ी चढ़ानी थी, काम करने थे, इसलिए मैंने जल्दी से हैंड वॉश कर लिए। और भाभी रेडी होके जा रही है टेलर के पास, उनका ब्लाउज़ जो है सिलने के लिए दिया था। मॉर्निंग में हम गए थे लेकिन बना नहीं था, तो इसलिए अभी शाम को वो जा रही हैं। दोनों बच्चे सो ही रहे हैं, तो इसलिए अच्छा मौका है। और यहाँ मैंने किचन में तैयारी भी कर ली है डिनर की। आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बन रही है, जो के लिए सूजी मैंने यहाँ पे रोस्ट कर ली है। इसमें बस दूध डाल के मैं पकाऊंगी, हलवा बना दूंगी जब बच्चे उठेंगे। उसके पार्लर में हम लोग गए थे, जस्ट हमने थ्रेडिंग की थी और उसके अलावा कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि बच्चे परेशान कर रहे थे। तो सिर्फ थ्रेडिंग हुई है और कराना तो था, कुछ फेशियल वगैरह मैं करने का सोच रही थी लेकिन मौका ही नहीं मिल पाया। तो फिर कभी मौका मिलेगा तो देख लेंगे। और लेकिन बहुत रश था मार्केट में, मज़ा आया, बहुत रौनक भी थी और सारे काम भी हो गए हमारे। और वहाँ पे मेरी एक सब्सक्राइबर भी मुझे मिली, मैं उनका नाम पूछना भूल गई, वो भी पिथौरागढ़ से ही हैं, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया था। तो आई एम सॉरी, मैं नाम पूछना भूल गई थी, लेकिन अच्छा लगा पहली बार इस तरह से कोई मार्केट में सब्सक्राइबर मुझे मिले। तो इसके बाद थोड़ी बहुत तैयारी और कर लेते हैं करवा चौथ की। बस डिनर के लिए रोटियां बनानी थी और कुछ नहीं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा स्क्रब कर लिया जाए फेस को। स्क्रब जस्ट अभी भाभी लेके आई थी, तो पहले मैं फ़ेस को स्क्रब करूँगी, उसके बाद जो मैं फ़ेस पैक लेके आई हूँ वो अप्लाई करूँगी। करीबन 5 से 10 मिनट मैंने वो अप्लाई करके जब वो अच्छे से सूख गया था उसके बाद वॉश किया। तो काफ़ी दिनों के बाद मैंने इस तरह से स्क्रब करके फ़ेस पैक अप्लाई किया ना, तो स्किन एकदम रिफ़्रेश हो गई थी। तो शाम के 7 बज गए हैं, सारा काम कंप्लीट हो गया है और फेस पैक लगा के फेस वॉश कर दिया है। स्किन ना काफ़ी अच्छी लग रही है उसके बाद, और मैंने नेल पेंट भी लगा दिया है। तो सारी तैयारियां डन हो गई हैं करवा चौथ के लिए और आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, स्किन और फेस थोड़ा सा रिफ़्रेश लग रहा है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए करवा चौथ वाले ब्लॉग के साथ। और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं विद द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।